Adjectives. Now, what are adjectives? Yesterday also we were talking about nouns, abstract nouns, and adjectives. At that time we did abstract noun. Now let's talk about adjectives. Adjectives क्या होते हैं? The adjectives are the words that describe the qualities of a noun or a pronoun. तो ये वो qualities हैं जो noun और pronoun को highlight करते हैं. They make them stand different from others. For example, the first rule, if I say that the flowers are plucked freshly or flowers are plucked fresh, now which one of them is correct? Now we have to understand that what we are talking about here, we are talking about flowers which are fresh. We are not talking about plucking. कभी सुना है क्या? Plucking freshly होती है या बासी होती है? I mean stale होती है. तो plucking can never be freshly. Plucking can be slowly or in a very quick fast mode. So एक्चुअली जो ये फ्रेश की हम बात कर रहे हैं, हम प्लकिंग की कोई बात नहीं कर रहे हैं. वैसे भी अगर प्लक के बारे में बात करते हैं तो वो एडवर्ब होता है, वर्ब की क्वालिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स राइट नाउ. सो इट सेज फ्लावर्स आर प्लक्ड फ्रेश. सो सेकंड स्टेटमेंट दैट इज राइट. Explanation given है आपको. Sentence B is correct. Adjective is correctly used with the verb when some quantity of the subject rather than verb is to be expressed. So we are giving the quality of subject, not the verb. So we're using adjective. Number 2, this and that. ये हमने पहले ही बात किया है, तो दोबारा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर. दिस होता है पास के लिए, दैट होता है दूर के लिए. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं. दिस मैंगो मतलब ये मैंगो जो मेरे सामने पड़ा हुआ है. दैट मैंगो जो दूर वाला मैंगो है, विच इज फार अवे. प्लूरल इनका दीज एंड दोज. तो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल. दिस के साथ इज लगा हुआ है, दीज के साथ आर है, दैट के साथ इज है, दोज के साथ आर है. सेम वे हेयर. दिस गर्ल सिंग्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है. दीज गर्ल्स सिंग, again simple present tense. So again they are saying this is representing near to the speaker and that is basically for distant to the speaker. ये रूल हम पहले भी कर चुके हैं एक बार. रूल नंबर 4, each और every. now each और every में हमने पहले डिस्कस किया नाउन प्रोनाउन. जब भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे सिंगुलर आएगा, हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर आएगा. लेकिन ईच और एवरी में क्या फर्क है? हाउ आर दे अपोजिट टू ईच अदर? इनमें क्या डिफरेंस है ईच और एवरी में? यार बहुत क्लियर कट, बहुत सिंपल डिफरेंस है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ईच कहां लगाना है, एवरी कब लगाना है. ईच आपको तब लगाना है व्हेन रेफरेंस इज बीइंग मेड टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप. ईच इज आल्सो यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट. तो ईच लगाओगे जब आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो नंबर्स है ग्रुप के अंदर, वो लिमिटेड है, डेफिनेट है. आई वॉज इन शिमला फॉर 5 days. डेफिनेट है, लिमिटेड है, 5 days. इट रेन ईच डे. मैं एवरी डे नहीं कह सकता. ईच इज रिस्ट्रिक्टिंग, एवरी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट. एवरी इज यूज्ड व्हेन रेफरेंस इज मेड टू टोटल ग्रुप और व्हेन द नंबर इज इनडेफिनेट. आपको नहीं मालूम कितने नंबर्स हैं. You went in a hall and cinema hall and you said each seat was taken. मतलब आपको numbers मालूम है क्या? नहीं पता. But you know every seat was taken. Or in a classroom also you can say. I go for a movie every week. अब हर हफ्ते जाता हूं, but कितने हफ्ते से जा रहा हूं नहीं मालूम. That I'm not aware. ऐसे ही लीप ईयर के बारे में बात हो रही है. लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4 years. तो हर 4 साल बाद आता है. इनडेफिनेट, इनफाइनाइट, चलता चला जा रहा है. ईच नहीं आएगा, एवरी आएगा. सो दैट इज द डिफरेंस. आई बिलीव दिस इज क्लियर. एनीबडी हैज एनी डाउट्स इन दिस, प्लीज लेट मी नो. क्या हमें एवरी और ईच का डिफरेंस क्लियर है? एंड ऑल्सो द अबव 3 रूल्स, आर वी क्लियर ऑन दीज? Great. Almost everybody said yes. Everybody 100% said yes. Great.
Now the next is each, either, neither, very, every, always followed by the singular noun. ये हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं. जब भी each आता है, every आता है, neither आता है, either आता है, or आता है, एंड दोनों तरफ हमारे पास सिंगुलर होते हैं. ईदर और में, नीदर नोर में हमारा जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आता है, एंड हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आता है. ईच बॉय मस्ट टेक his turn. Every word of it is false. Neither accusation is. The next we have adjectives of quantity. Quantity matlab when we measure something or when we count something. So some and few, little, any, ये सब एडजेक्टिव्स है क्वांटिटी के. ये बताते हैं कितना. तो सम इज यूज इन एफर्मेटिव. एफर्मेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बाय सम बनानास. मैं कुछ बनानास खरीदूंगा. एनी जो है वो यूज होता है नेगेटिव में और या इंटेरोगेटिव में. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बाय एनी बनानास. यहां पर नॉट लगा हुआ इसलिए एनी. यहां सम लगा दोगे गलत हो जाएगा. आई शैल नॉट बाय सम बनानास गलत हो जाएगा. आई शैल नॉट बाय एनी बनाना आएगा. ऐसे इंटेरोगेटिव में, हैव यू बॉट एनी बनानास, सम बनानास नहीं आएगा. तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वहां सम यूज होता है, एंड जहां पे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है वहां एनी यूज होता है फॉर कुछ. बट कहता है देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो. अब एक्सेप्शन तो आपको हर एक रूल की एक्सेप्शन है ही है. हम पिछले जितने दिनों से ग्रामर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक्सेप्शन भी कर रहे हैं. कहता है हम सम भी यूज करेंगे इंटेरोगेटिव में जब हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं. क्योंकि अगर रिक्वेस्ट करते हुए हमने कुछ चीज मांगनी है किसी से या कमांड दे रहे हैं और हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो अगर मैंने पहले ही नेगेटिव वर्ड एनी लगा दिया, ना कोई मेरी कमांड सुनेगा ना ही मेरी कोई रिक्वेस्ट मानेगा. We have to use some in that case. For example, will you borrow me some, let's say some pens? Will you lend me some pens? अब few यूज होता है काउंटेबल के लिए. some, any हो गया. नाउ few and little. few और little का डिफरेंस हमने कल भी क्लियर किया था. few होता है काउंटेबल के लिए, little होता है अननोन काउंटेबल के लिए. दोनों का ही मतलब है नॉट मच, मतलब ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग्स है. लेकिन जब हम इनके साथ डिटरमाइनर्स लगा देते हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया, देयर इज लिटिल होप. देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट है एंड द डॉक्टर सेज देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. मतलब रोना धोना शुरू. होप है ही नहीं, ना के बराबर. बट व्हेन द डॉक्टर सेज देयर इज अ लिटिल होप, देन प्रेयर्स विल स्टार्ट. कि चलो कुछ उम्मीद है, प्रेयर्स करो एंड गेट द पर्सन आउट द बेड. उसको ठीक करने में हम अपनी प्रेयर्स लगाएं. डॉक्टर अपनी हेल्प कर रहा है, वो कह रहा है अ लिटिल होप, थोड़ी सी होप है. और अगर वो कहते हैं देयर इज द लिटिल होप, बस लड्डू बांटना शुरू कर सकते हैं. बिकॉज द लिटिल होप करने का मतलब हो गया अब काफी उम्मीद है, इनफ. ऐसे ही हैज लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ द हार्ड वर्क. उसकी कोई एप्रिसिएशन होती नहीं है, ना के बराबर है. बट व्हेन दे से ही हैज अ लिटिल एप्रिसिएशन, तो थोड़ी बहुत जरूर होती है. और जब द लगा दूं, दैट मीन्स इनफ, काफी. यहां उसको एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने. द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज. तो जितनी है काफी है. द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज क्वाइट रिलायबल. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो रिलायबल है. द लिटिल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हैज ही पोसेस्ड. तो जितनी भी नॉलेज उसके पास है मैनेजमेंट की, इज नॉट सफिशिएंट टू स्टैंड हिम इन गुड स्टैंड. यहां पर नेगेटिव वर्ड लगा के उन्होंने उसको कह दिया जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है. यहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो काफी इनफ है, रिलायबल है. I hope this is till now clear. Give me a poll on this, please.
Is anything everything clear till now? The first 8 rules, are they clear? Okay, let's go for the next one, the ninth one. Few means not many. ये हम already करके आ रहे हैं. So use of the word few has a negative meaning. तो इसका जो है वो negative meaning है. For example, few men are free from faults. Few men मतलब ना के बराबर. A few means कुछ हैं. A few men are free from faults. The few means not many, but all there are. जितना भी है. The few remarks that he made were very good. अब सारा का सारा खेल फ्यू के आगे, लिटिल के आगे जो ए लग रहा है, द लग रहा है, उसके कारण इनके डिफरेंस क्रिएट होते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट रूल कहता है ओनली अनकाउंटेबल नाउन्स फॉलो मच, लिटल, सम, इनफ, सफिशिएंट एंड होल. ये सब आते हैं आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद. दे मस्ट फॉलो. फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम राइस. अब राइस के दाने गिनते नहीं है, मेजर करते हैं. सम आ गया अनकाउंटेबल. देयर आर नॉट इनफ स्पून्स. अब स्पून्स यहां पर हम घर के अंदर स्पून्स की बात नहीं कर रहे. इनफ स्पून्स मतलब जितने भी स्पून्स है वो पर्याप्त नहीं है. दे आर नॉट इनफ. वी नीड टू गेट मोर. वी आर नॉट काउंटिंग देम, बट वी आर जस्ट सीइंग देम एंड सेइंग इट. द नेक्स्ट रूल नंबर 11. What is used in general sense, which is used in a selective sense. तो what तो normally हम use करते हैं. For example, what manner of man he is, किस तरह का बंदा है. And which is used for selective. Which of you have not. आप में से कौन बुक नहीं लाया है. Which of you. ये कंपैरेटिव के रूल्स हम पहले भी बात कर रहे थे. अब थोड़ा सा रूल डिटेल में कर लेते हैं. रूल नंबर 12 says the comparative form ending in er. सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं. जब हम दो लोगों में कंपेयर करते हैं. व्हेन वी कंपेयरिंग वन क्वालिटी इन टू पर्संस. एग्जांपल, अंजलि इज वाइजर देन राहुल. लेकिन कहता है एक्सेप्शन. क्या एक्सेप्शन. कहता है एक्सेप्शन ये कि हो सकता है मैं दो क्वालिटीज की बात कर रहा हूं एक ही इंसान की. अंजलि इज वाइज देन ब्रेव. ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं दो क्वालिटीज और वो भी सेम इंसान की. इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट रूल. काफी इंपॉर्टेंट रूल है आपका. एग्जाम में कई बार आपको लगेगा ये एरर है, बट ये एरर नहीं है. दिस इज अ रूल. अगेन द नेक्स्ट वन. ये रूल जो रूल शुरू हुए हैं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स. ये सारे के सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी हम करने वाले हैं. स्टार्टिंग में तो बेसिक था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. कहते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर. कैसे. दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. ठीक. क्या मैं दिल्ली इज बिगर देन एनी सिटी इंडिया कह सकता हूं. गलत, क्योंकि दिल्ली भी इंडिया के अंदर है. अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती. दिल्ली दिल्ली के बराबर है. दैट मीन दिल्ली इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया. गलत, बट दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी. दिस इज एक्सक्लूडिंग दिल्ली. एनी अदर सिटी, अदर लगाते ही दिल्ली एक्सक्लूड हो गया. सो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल नंबर 14 विच वी हैव. ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कहते हैं इन कंपैरिजन बाय मींस. जब सुपर डिग्री यूज करते हैं तब हमें इंक्लूड करना है. यहां पर एक्सक्लूड करना था, पर यहां पर इंक्लूड करना है. दिल्ली इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इन इंडिया, क्योंकि दिल्ली इंडिया के अंदर है. बिगेस्ट राइट है. ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. अब ही लिखा है, मेल है. ऑफ ऑल मैन, तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ये भी ठीक है. वो कह रहे हैं काइंडली नोट द डिफरेंस इन दिस एंड प्रीवियस रूल. दे आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 13 एंड 14. दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. कांट इग्नोर देम. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 15. लेटर एंड लेटेस्ट में क्या फर्क है. यस सिद्धार्थ, आस्क योर क्वेश्चन. यू हैव रेज्ड योर हैंड. आस्क योर क्वेश्चन प्लीज.
I believe by mistake. I don't see any question in the chat and I don't see you even speaking up. Siddharth? सर रूल नंबर 13 समझा दो एक बार. Rule number 13 says when two objects are compared with each other, when two objects जो आप कंपेयर कर रहे हो with each other, the latter term of comparison must exclude. जैसे दिल्ली is bigger than any other city in India है, तो दिल्ली दिल्ली के बराबर है, तो मैं यहाँ पे एनी अदर सिटी लिखूंगा, ठीक है. लेकिन अगर लिख दूं एनी सिटी इन इंडिया तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. हाँ, मैं लिखता लंदन इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया, फिर ठीक था, क्योंकि लंदन इंडिया में नहीं आता. ओके सर. तो वी हैव टू एक्सक्लूड व्हेन वी आर कंपेयरिंग, मतलब दो लोगों में कंपेयर हो रहा है, तो दो चीजों, अगर मैं दिल्ली को कह रहा हूं सारी सिटीज के अंदर इंडिया की वो सबसे बड़ा है, तो मुझे कहना पड़ेगा एनी अदर सिटी, ताकि मैं दिल्ली को उससे एक्सक्लूड करूं. दैन से पहले दिल्ली अलग, दैन के बाद बाकी सब सिटीज आ गई. क्लियर? सिद्धार्थ, क्लियर? यस सर. Okay. The next it says the rule between the difference between later and latter, latest and last. अब कहता है लेटर एंड लेटेस्ट जो है वो टाइम से रेफर होता है. ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब लेट, देरी से आया. एंड दिस इज द लेटेस्ट न्यूज. लेटेस्ट मतलब बिल्कुल ताजी, फ्रेश, ब्रेकिंग न्यूज. तो यहां पर लेटेस्ट का मतलब हो गया ब्रेकिंग न्यूज, जो हम लोग सुनते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह, न्यूज में देखते हैं. दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट. बट यहां पे है वो लेट आया है, देर से आया है, ये फर्क है. और लेटर एंड लास्ट में क्या होता है? ये होता है पोजीशन से. लेटर मतलब बाद वाले, लास्ट मतलब अंत में. द लास्ट प्लेयर कुड नॉट बैट. लास्ट प्लेयर मतलब 11th प्लेयर. इन अ क्रिकेट टीम वी हैव 11 प्लेयर्स, तो 9 आउट हो गए, 11th प्लेयर नहीं आया खेलने बिकॉज ही वाज इंजर्ड. द लेटर चैप्टर्स, इफ आई से, लेट्स से बुक के दो पार्ट्स कर दिया आपने, स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स और बाद वाले चैप्टर्स. तो द लेटर चैप्टर्स मतलब बाद वाले चैप्टर्स यू आर टॉकिंग अबाउट. द सेम वे दे आर सेइंग letter is used when there are two only, last when there are more than two. Of Manohar, Shyam and Joshi, the letter is the driver. अभी letter किसके लिए यूज हो रहा है? ये तो 1, 2 and 3 लोग हैं. You can't use letter, you have to use last. This is right. मतलब जोशी जो है वो ड्राइवर है. तो इंपॉर्टेंट है, लास्ट होगा, दो है, दो से ज्यादा में दो के लिए लेटर या लेटर यूज होगा. ये आई थिंक आप सबको पहले पता होगा. एल्डर और एल्डेस्ट, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, तो हम एल्डर बड़े के लिए लगाते हैं और एल्डेस्ट सबसे बड़े के लिए. कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. माय एल्डर सिस्टर इज डूइंग एमबीए एंड माय एल्डेस्ट ब्रदर इज गेटिंग मैरिड. ओल्डर और ओल्डेस्ट कब लगाते हैं? ये हम फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं लगाते हैं, ये चीजों के लिए भी लगाया जा सकता है. एंड दिस ऑल्सो कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. This is the oldest building. Anthony is the oldest boy. अब देखो कल वाला रूल, आर्टिकल्स वाला, जब जब सुपरलेटिव आ रहा है तब तक द भी आ रहा है, राइट? सुपरलेटिव के साथ हमने द लगाया हुआ है, डिटरमाइनर चाहिए अपने को. The next rule number 17, very important again. ये आपके fill in the blanks, spot the error, सब में इंपॉर्टेंट है, सब में काम आता है इस तरह के क्वेश्चन. कहता है फर्दर मीन्स मोर डिस्टेंट और एडवांस्ड, वेयर फार्दर मीन्स वेरिएशन ऑफ फर्दर एंड मीन्स अ डिस्टेंस. तो फर्दर होता है अहेड, एडवांस्ड, और फार्दर होता है दूर. फॉर एग्जांपल, नो वन डिस्कस्ड द टॉपिक फर्दर. इस टॉपिक को आगे किसी ने डिस्कस नहीं किया, वो डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, जस्ट गोइंग टॉकिंग अबाउट स्टडीइंग इट. एंड कैलकाटा इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो. अब ये डिस्टेंस की बात हो रही है. और आई से दिल्ली इज फार्दर देन पानीपत फ्रॉम करनाल. इफ आई टॉक अबाउट, दिल्ली ज्यादा दूर है, फार्दर, पानीपत पास है. अब नॉर्मली कहता है जब कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करते हैं, ईआर लगाते हैं, तो हम उसके बाद यूज करते हैं देन, अक्षय. लेकिन देयर आर सर्टेन वर्ड्स, जब हम उनकी बात करें, लास्ट में आता है उसके ओआर, उसमें प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू, देन यूज नहीं करते.
अक्षय इज इंफीरियर टू, तो इंफीरियर के साथ हमने टू लगाया, देन नहीं लगाया। ऐसे ही सुपीरियर, सुपीरियर टू, तो ये देखने वाली चीज है। ही इज जूनियर टू, हु वॉज कैप्टन प्रायर टू। तो जब जब लास्ट में ओ आर कोई भी एडजेक्टिव एंड होता है तो हम उसके साथ टू यूज करते हैं, ना कि देन यूज करते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट रूल। अब कई बार लोग कह देते हैं दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। अब परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट तो ऑटोमेटिकली ही परफेक्ट है, उससे परफेक्ट क्या बनाओगे? यू कांट मेक एनीथिंग। तो व्हेन आई से दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन, एक्चुअली में तो ये गलत है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अतिशयोक्ति करनी होती है। अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा आप लोगों ने। यू हैव टू टॉक अबाउट समथिंग इन रियली आउटस्टैंडिंग वे। तो आप कहते हो द मोस्ट परफेक्ट है, बट एक्चुअली देखा जाए तो कोई वर्ड ही नहीं है। ऐसी स्क्वायर, अब स्क्वायर एक छोटा सा स्क्वायर बना लो या एक बड़ा स्क्वायर बना लो, क्या बोलोगे? ये स्क्वायर है? या नीचे वाला स्क्वायर बनाया, क्या ये स्क्वायर है? दोनों स्क्वायर है, तो नथिंग लाइक स्क्वायर। या फिर राउंड, दो राउंड बना लो, एक छोटा राउंड एक बड़ा, तो बड़े वाला क्या ज्यादा राउंडर है या मोर राउंड है? कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है। तो कहते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल 19th वन। Adjectives such as square, round, perfect, eternal, universal, unique do not admit of different degrees. So they cannot be compared. Thus, strictly speaking, we cannot say that a thing is more square, more round, more perfect. But sometimes we do make exception. वो जब अतिशयोक्ति अलंकार जो मैंने आपको हिंदी में बताया, जब हमें वो यूज करना होता है, then we use it. The same way when the comparative form is used to express selection, जैसे रमेश इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, तब वो कहता है ऑफ लगाते हैं। जब आप कंपेयर कर रहे हो और आप सिलेक्ट कर रहे हो, मेनली है सिलेक्शन यहां पर, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? रमेश इज स्ट्रॉन्गर। फिर कहता है जब व्हेन, देन और एज इज फॉलोड, ये हमने नाउंस प्रोनाउंस में रूल किया था। राम इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर इज। नॉर्मली हम इज नहीं लगाते, ये रूल हमने किया था कि जब देन और एज आता है तो हम उसके बाद वर्ब नहीं लगाते। लेकिन कहता है जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, रूल ये है। अब हिज ब्रदर थर्ड पर्सन है, इसलिए मुझे इज लगाना पड़ा, नहीं तो मैं इज ना लगाता। When then or as is followed by first or second person, the verb can be omitted. He is more intelligent than you are, नहीं लिखा। ये दोनों रूल्स जो है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, यहां लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। एंड दे आर एक्सप्लेनिंग व्हाई नॉट। सिर्फ फर्क किस चीज का है? पर्सन, प्रोनाउन का। यहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन चलेगा तो लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड आएगा तो नहीं लगाएंगे, ओमिट नहीं चाहिए अपने को। The next rule says in comparing two things or classes of things, the comparative should be used. Of two evils, choose the lesser. Lesser is the comparative degree. List is superlative. तो ये नहीं आएगा. This lesser makes sense. Which is better of the two? अब दो में से best नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? Better. Comparative degree, not the superlative one. Number 24, a very common form of error is exemplified in the following sentence. The population, a very important one, no doubt, this is very important और एग्जाम में बहुत आता है। क्या था? द पॉपुलेशन ऑफ लंडन, तो क्या कंपेयर कर रहे हो? पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी टाउन इन इंडिया, तो क्या पॉपुलेशन को टाउन के ज्योग्राफी से कंपेयर कर रहे हैं क्या? कहता है गलत है। यहां पॉपुलेशन ऑफ लंडन किसी टाउन के ज्योग्राफी, उसके एरिया से कंपेयर नहीं कर सकते आप। पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से कंपेयर करो, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करो, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करो। डोंट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंज, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी जगह पे है। द सेम वे द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, दिस इज राइट। दैट ऑफ कहने का मतलब हो गया पॉपुलेशन ऑफ एनी टाउन इन इंडिया। Let me know if this is clear. This is a very important rule. This was. Is this also clear?
Are we clear till here? Are we clear? Okay. Let's go the last 4-5 rules रह गए and then let's finish this. कहते हैं double comparatives and superlative should be avoided. Seldom has the little town seen a more costlier. More and costlier दोनों साथ साथ नहीं लग सकते क्योंकि यहां पर more लगाया तो ER मत लगाओ. Seldom had the little town seen a costlier funnel. चल जाएगा. Seldom had the little town seen a more costly. ये भी चल जाएगा. दोनों ठीक. बट पहले वाला गलत है. This is not right. More costlier. ऐसे ही कॉफी इज मोर प्रेफरेबल. प्रेफरेबल कहने का मतलब क्या है? प्रेफर मतलब मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए मोर वर्ड क्यों यूज करूं? दिस इज रॉन्ग. प्रेफरेबल के बाद ऑटोमेटिकली टू भी लगना है. ध्यान रखना, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है. लेस क्वांटिटी के लिए हम पहले ही पढ़कर आए हैं. फ्यूअर इज फॉर नंबर्स. नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स. नंबर्स की बात हो रही है तो फ्यूअर आ गया. We do not sell less than 10 kg of tea. टी मेजर करते हैं, काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है. क्वांटिटी मेजर की जाती है तो लेस यूज हो गया. दोबारा से एक और रूल बताया उन्होंने. कुछ ऐसे वर्ड्स और भी है जो हमेशा से सुपरलेटिव रहे हैं. फॉर एग्जांपल यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर, राउंड. कहता है ये ऑलरेडी अपने आप में ही सुपरलेटिव है. मोस्ट यूनिक, मोर राउंड, भाई सेम बात जो पिछले पेज पे की है. दे ऑल आर रॉन्ग. ये सब रॉन्ग आएंगे, गलत है, ये नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इट सेज दिस इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज. इन इंपॉर्टेंट वन. ये आपके स्पॉट एरर्स में कई बार आपको दिखेगा. इफ देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, अगर धीरे धीरे करके चीजें इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग. इट इज जनरली एक्सप्रेस द टू कंपैरेटिव्स. इट ग्रू हॉट एंड हॉट. गलत. इट ग्रू हॉटर एंड हॉटर. बढ़ती जा रही है. वो कह रहे हैं ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है. द इंक्रीज ग्रेजुअल होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है. दैट मीन्स पहले से हॉट, अब ज्यादा, उससे ज्यादा, और फिर दोबारा ज्यादा, और ज्यादा हॉट, फिर और ज्यादा हॉट, बढ़ता जा रहा है. गर्मी फॉर एग्जाम्पल. फिर कहते हैं वर्बल. अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मतलब कॉमेडी है. लोग यूज करते हैं इसको. लोग कहते हैं वर्बल क्या होता है जी? वर्बल होता है बोलना, नॉन वर्बल होता है ना बोलना, जबकि गलत है ये. वर्बल का मतलब बोलना नहीं होता. बोलना मतलब होता है ओरल का, ORAL. वर्बल का मतलब होता है जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं. दैट इज वर्बल. वर्बल का मतलब है जहां वर्ड्स यूज हो, चाहे बोलकर हो चाहे लिखकर हो, फर्क नहीं पड़ता. ओरल होता है बोलकर, डिलीवर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ. तो ओरल का अपोजिट है रिटन. वर्बल का अपोजिट रिटन नहीं है. वर्बल का अपोजिट नॉन वर्बल, ओरल का अपोजिट रिटन. यू कैन से दैट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन दैट. एग्जांपल्स देखते हैं. कहता है हिज रिटन स्टेटमेंट, इस रिटन स्टेटमेंट दी है, डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट. यहां वर्बल मत लिखना. वर्बल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज रिटन इज अ पार्ट ऑफ वर्बल. ओरल एंड रिटन. द बॉय वॉज सेंट विद वर्बल मैसेज. वर्बल मैसेज तो डॉक्टर है तो लिखकर भी हो सकता है और बोलकर भी हो सकता है, तो वर्बल दोनों आ जाएंगे. अच्छा एक फेसबुक पे हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स. सबसे बड़ा मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक. म्यूचुअल क्या होता है? दो लोगों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसको म्यूचुअल बोला जाता है. कॉमन होता है दोनों का, जो उसको शेयर करते हैं दोनों. तो जब आप लोग के फ्रेंड्स कॉमन है तो उसको कॉमन फ्रेंड्स बोलते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं बोलते. वेरी इंटरेस्टिंग वन. कहता है वी स्टार्टेड स्मोकिंग ऑन द एडवाइस ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स. अब म्यूचुअल फ्रेंड कैसे हो सकता है? म्यूचुअल फ्रेंड कैसे हो सकता है? म्यूचुअल तो आपस में एक दूसरे से हमने एडवाइस लिया, उसको म्यूचुअल बोला जाता है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल मीन्स इन रिलेशन टू ईच अदर, and common means
that we both share. So we started smoking, yeah, we stopped smoking on the advice of a common friend. This is right, this is not right. Last one I believe it says, अच्छा एक और एग्जांपल छोटा सा है, we started smoking on mutual advice. ये हो सकता है. It means मैंने आपको एडवाइस किया, आपने मुझे एडवाइस किया, and we stopped it or we started it. तो जब कॉमन दो लोगों के बीच में जो आपस में नहीं, तीसरा बंदा आ गया तो वो कॉमन होगा. तो फेसबुक पे आप देखते हो वहां पे म्यूचुअल नहीं, कॉमन फ्रेंड्स होना चाहिए. दे हैव कॉमन फ्रेंड्स. वी कांट से दे हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स. Mutual means in between two, and common means shared by both. That's a basic difference. Other common errors क्या हो सकते हैं? कहता these kind of questions is, ये कैसे आ गया? जब मैं बोल रहा हूं these kind of questions, तो is क्यों आएगा? This kind of question is, that is right. या these kind of questions यहां पे या फिर are होता तब भी ठीक था. He is as good if, अब as good as होता है, as good if नहीं होता. वेरी सिंपल कॉमन सी बात है, हमेशा बोलते आए हैं. He is as good as. ऐसे ही द फ्यूचर डू नॉट, द फ्यूचर इज अ सिंगुलर. डू नहीं आएगा, डज आएगा. दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग.